हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट केवल फिजिक्स में फेल होते हैं। मैथ में भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर फिजिक्स में। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी एक गलती होती है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप चुनौतियों को स्वीकार करिए, उसका सामना करिए डर कर, या तो उनसे हार मानकर बैठ जाइए। और सच तो ये है मेरे दोस्त, आज तक आपने कभी कोशिश की ही नहीं। आप क्या करते हैं, जो टॉपिक आपको आसान लगता है दिन रात बस उसी के पीछे भागते हैं और इस पे कभी आपने फोकस किया ही नहीं। सब कहने की फालतू बातें हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल टफ होते हैं, डर लगता है। आज हम सारा डर आपका निकालने वाले हैं, ये गारंटी मैं इस बात की लेता हूं दोस्तों। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहना, कभी लगेगा ही कि नहीं कि न्यूमेरिकल टफ होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भाई साहब यही पूरा खेल बिगाड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है और इसके सारे सूत्र भी हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है ना, जा के पहले उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रख दिया जाए तो घन के किसी फ्लक्स से आने वाले फ्लक्स की गणना करना है। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक हम यहाँ से आपको पहले एक बना लेते हैं घन, है ना, छोटा सा ही बनाएंगे, ठीक, समझने के लिए केवल। और इसमें ध्यान देना, ये जो भुजाएं हैं दोस्तों वो क्या है, 8 सेंटीमीटर, चाहे इधर देखिए चाहे इधर, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर हैं इसमें, तो सबके सब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा कह रहा है, बात आई समझ में। आगे कह रहा है कि इसके केंद्र पर, यानी इसके केंद्र में दोस्तों एक आवेश रखा है, यहाँ पे 1 कूलाम का आवेश रखा है, यानी क्यू का मान कितना है, 1 कूलाम आवेश रखा है। तो इसके किसी भी फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है ना। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें कह क्या रहा है, फाई ई का मान पूछ रहा है। आपको अगर गॉस की प्रमेय याद हो, गॉस की प्रमेय क्या होता है, तो उसमें होता है फाई ई बराबर दोस्तों क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ से सॉल्व करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, फलक में घन में कितने फलक होते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4, एक पीछे के 5, एक 6। मतलब समझ में आया, इससे तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप एक रूम ले लीजिए तो रूम में कुल कितने फलक होते हैं, एक इधर मान लीजिए ये रूम है तो एक इधर होगा, एक इधर 2 हो गए, और एक इधर और इधर 4 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक बंद कमरा है तो 6 फलक होंगे ना। तो 6 फलक होगा दोस्तों। तो हम क्या निकालेंगे, कह रहा कि किसी भी फलक से निकलने वाला, तो यहां से निकालेंगे एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स। अब यहां से निकालेंगे, है ना, फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। फाई बराबर अब क्या हो जाएगा, किसी एक फ्लक्स से, टोटल 6 हैं तो किसी एक फलक से, भाई 6 फलक में से हम किसी एक का निकाल रहे हैं, और यहाँ से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसी पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई ई बराबर 1 अपान यहाँ से 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्यू का मान क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू का मान दे रखा है 1, क्योंकि 1 कूलाम आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के घात का -12। या फिर फाई ई बराबर इसको करेंगे 1 अपान इसका गुणा करेंगे 635, हाँ ये आएगा 53.1 गुणे, इसको देखिए ऊपर भेज दीजिए ना, गुणे 10 के घात, ये -12 है, ऊपर चला गया +12। इसका जब इसको हल करेंगे, फाई ई बराबर 1/53.5, यानी इसका भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, मतलब 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.018 हो जाएगा, गुणे 10 के घात का -12।
तो हो जाएगा दोस्तों फाई ई बराबर हो जाएगा 2 अंक खिसका दीजिए, 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस में रहेगा, तो 2 अंक इधर घट जाएगा, क्योंकि आगे जब लाते हैं दशमलव तो प्लस, पीछे ले जाएंगे तो माइनस, है ना। तो ये लिखेंगे 1 दशमलव, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, 10 के घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बताइए इसमें क्या टफ था, बताया इसमें टफ क्या था दोस्तों। और क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दें, लेवल इससे टफ हो ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, है ना, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10 के घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इधर देख लेते हैं 2। क्या कह रहा है कि 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में, क्षेत्र बोले तो ई का मान बोला है कितना, 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम कह रहा है। आगे कह रहा है कि उस पर 6 गुणे 10 के घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब टाउ, टाउ और उसके बाद 6 गुणे 10 के घात -24 और न्यूटन मीटर। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान आप ज्ञात करना है और साथ ही साथ 30 अंश के कोण पर यानी थीटा का मान भी दे रखा है 30 डिग्री। और आपको पता होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, देखिए कहाँ से पता करते हैं कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कहाँ क्या है, एक वैद्युत ध्रुव इतना न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में रखा गया है, किसी कोण पर रखा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है दोस्तों, वो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, है ना। सारा फार्मूला हमने देखा, इसीलिए कह रहे हैं अगर नहीं पता कुछ भी आपको, पहले उसको देख लीजिए वीडियो। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, हमें P का मान निकालना है। तो P बराबर जब लिखेंगे तो टाउ और ये पूरा का पूरा इसके नीचे आएगा यानी E साइन थीटा, इस तरह से करेंगे। तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों, टाउ का मान कितना दे रखा है 6 गुणे 10 के घात -24 और अपान में कितना हो जाएगा E साइन थीटा। E का मतलब कितना दिया है 10 के घात 5, 10 के घात 5 और साइन थीटा, तो साइन यहाँ से रख देंगे हम 30 डिग्री, है ना, डायरेक्ट मान रख देते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना 1/2। ठीक, तो क्या करेंगे P बराबर, ये बटे का बटे है तो ऊपर जाएगा, ये उसके साथ गुना हो जाएगा, 6 दूना 12, है ना, ये इसमें गुना हो जाएगा। और उसके बाद 10 के घात -24 गुणे 10 के घात ये माइनस का क्या रखेंगे दोस्तों, -5, क्योंकि इसको ऊपर ले जा रहे हैं इसको भी। तो ये P बराबर इतना हो गया, या P बराबर हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10 के घात -29 कूलाम मीटर, है ना, सेंटीमीटर मत समझ लेना, C बड़े में लिखना, कूलाम मीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको लिखना चाहेंगे तो 1.2 गुणे 10 के घात -28 कूलाम मीटर कोटिमान के रूप में, है ना। तो ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ से इसका आंसर ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश +9e यानी इलेक्ट्रॉन दिया है तथा +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं और इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। तो जैसे जैसे कह रहा है भाई साहब, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश हैं और 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमने बना लिया, समझिए, यहाँ पर +9e रखा है और प्लस यहाँ पर e रखा है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो है 16 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे कह रहा है कि इसके बीच में
एक आवेश क्यू को कहाँ पर रख दें, हमें नहीं पता है। चलिए हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से x दूरी पर रख देते हैं। मानते हैं कि इससे यहाँ से x दूरी पर एक आवेश हम क्यों रख दिए। तो कह रहा है कि कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमें नहीं पता, हमने इससे क्या किया, x दूरी पर रख दिया। टोटल डिस्टेंस है मेरे भाई 16 सेंटीमीटर और ये है आपका x सेंटीमीटर। तो जो बाकी बचा हुआ होगा जनाब वो कितना होगा, 16 माइनस x सेंटीमीटर होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई ये बात, हजम हो गई? नहीं हुआ तो समझ लीजिए टोटल 16 सेंटीमीटर है। इससे x दूरी पर तो हमने रख दिया भाई, इसकी x दूरी तो खा गए आप। बाकी जो बची है वो 16 में से आप x निकाल दोगे तभी तो पता चलेगा कि कितनी दूरी निकली है। तो यहाँ से बाकी बची हुई दूरी इतना। अब आते हैं, कह रहा है कि कहाँ पर रखें कि वो संतुलन में हो। तो संतुलन की सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, संतुलन, ठीक ना। संतुलन के मतलब होता है F1 बराबर F2। तो रखेंगे कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इधर भी रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब कहेंगे पूरा कट जाएगा, काटना नहीं है जनाब, इसमें Q1 Q2 का मान अलग है, इस साइड अलग है। तो रखेंगे 1/4 पाई, ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान यहाँ से 9e रखेंगे दोस्तों, Q2 का मान क्यों रखेंगे और अपान आर स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर रखेंगे, है ना। बात आई समझ में। इसमें क्या करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान क्यों रख देंगे और गुणे Q2, या चाहे इधर से रखिए ऐसे, आपको जैसे इसे Q1 Q2, इधर से Q1 Q2 इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा E गुणे Q, है ना। और अपान आर स्क्वायर यानी 16 माइनस x का स्क्वायर। ये से ये कट गए, क्यों ई से क्यों ई कट गया, बचा कितना 9/x स्क्वायर और यहाँ बच गया 16/x का स्क्वायर। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों 3/x यानी पूरे का स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको, और इसको भी लिख सकते हैं 1/16 माइनस x यानी पूरे का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक, ये से ये कट गया, बचा कितना 3/x बराबर 1/16 माइनस x। तिर्यक गुणा करा दीजिए, 16 तियाँ 48 माइनस का 3x बराबर हो जाएगा ये कितना x। ठीक, इसको उधर भगा दीजिए, यानी 48 बराबर ये -3 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x, यानी ये माइनस का है और यहाँ x पता है ऑलरेडी है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4x। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको, 4x बराबर कितना 48। देन x इक्वल टू कितना आया, जो x का वैल्यू निकल कर आया वो हो जाएगा, कितना कटेगा दोस्तों 1 मिनट, हाँ 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। यानी अगर हम इस वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवेश रख देंगे देन डेफिनेटली वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो अब बताइए इसमें कठिन क्या होता है। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे दोस्त डरना नहीं है, तुरंत देखिए 4 डालिए, है ना। बात आई समझ में। अगर वीडियो पसंद आई है, मज़ा आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने इस यूट्यूब परिवार को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी असहाय स्टूडेंट हैं ताकि उनका करियर बर्बाद ना हो दोस्तों। विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे की आपके लिए हम लगे हुए हैं, तो आप लोग भी, आपका फ़र्ज होता है कि थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। ठीक, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्रैक्टिस जम कर करिए।